हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताया था पीएनएल अकाउंट बना के, तो वैसा मैं अभी आपको एक और सम बता देती हूँ। ये काफ़ी इजी सम है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस शीट का थोड़ा डिफरेंट दिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक डेटर्स, ये सब तो हम बनाएंगे नहीं। उसके बाद है शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। ओके, तो हम ये अकाउंट्स बनाते हैं। तो अब हम कैश फ्लो का भी यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया है अकाउंट, पीएनएल हम यहाँ पे बनाएंगे। तो हम यहाँ पे मॉर्टगेज लोन का बना देते हैं। वो आप डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने सारे अकाउंट्स बना लिए। अब हम सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबके है ना बैलेंस ब्रोट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एग्ज़ाम में कर सको, मैं आपको वैसे सम बता रही हूँ कि अगर आपको पूरा सम नहीं आता है एग्ज़ाम में, तो आप एग्ज़ाम में सिर्फ क्या कर सकते हो, जैसे कि सारे अकाउंट्स बना लिए मैंने फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड लायबिलिटी के, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है वो लिख दोगे। बस इतना याद रखना कि असेट का जो भी ओपनिंग और बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, बैलेंस ब्रोट डाउन, वो यहाँ पे आएगा, डेबिट साइड आएगा। और जो भी लायबिलिटीज़ का जो भी बैलेंस ब्रोट डाउन होगा वो क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा, ठीक है, बैलेंस ब्रोट डाउन। तो आप वो कर दोगे। उसके बाद कैश जो भी होगा ओपनिंग और क्लोजिंग, वो कैश फ्लो में यहाँ पे हमको लिख देना है, ठीक है। और भी बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगी कि पहले आप क्या करोगे। तो सबसे पहले हम बैलेंस ब्रोट डाउन यहाँ पे लिख देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एसेट का बैलेंस ब्रोट डाउन यहाँ पे आएगा डेबिट में, और कैरी डाउन क्रेडिट में, और जो भी लायबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, उनका बैलेंस ब्रोट डाउन यहाँ पे आएगा और कैरी डाउन यहाँ पे। तो मैं वो लिख लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने कैश फ्लो का भी बना दिया है, कैश फ्लो का भी लिख दिया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बी में इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी, फिर A+B+C और ओपनिंग और क्लोजिंग, जो कि हमारा यहाँ पे ये वाला आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सबके ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, असेट का है तो डेबिट में बैलेंस ब्रोट डाउन लिखोगे, और लायबिलिटी है तो बैलेंस ब्रोट डाउन क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। डिविडेंड पेड है 32,000, ठीक है। तो डिविडेंड हम कहाँ पे लिखेंगे, हमने पे किया है तो पीएनएल में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे डिविडेंड पेड, $32,000, ठीक है। और सेकेंड एंट्री इसकी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अभी ही कर देते हैं, अगर यहाँ पे करना हो तो सी में आएगा डिविडेंड पेड 32,000, और वो हमने पे किया है तो माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस में हम लिखते हैं। उसके बाद है असेट्स ऑफ अदर कंपनी were purchased of consideration 75,000 payable in shares. The following assets were purchased: stock 30,000, machinery 37,500. Assets of other company were purchased for a consideration of rupees 75,000 payable in shares. तो उन्होंने assets of other company were purchased, उन्होंने परचेस किया, ठीक है, असेट्स परचेस किए, कंसिडरेशन दिया है 75,000
शेयर्स में से, पेएबल इन शेयर्स। द फॉलोइंग असेट्स व परचेस्ड, और असेट्स कौन सी परचेस किए, स्टॉक परचेस किए 30,000 का और मशीनरी परचेस किए 37,500 की, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसकी एंट्री लिख देंगे शेयर कैपिटल में। स्टॉक अकाउंट 30,000, मशीनरी 37,500, ठीक है। अब उन्होंने कंसिडरेशन कितना दिया था, 75,000 का, ठीक है। परचेस कितना किया है, 30,000 का स्टॉक परचेस किया है और 37,500 की मशीनरी परचेस की है। तो 75,000 जो है वो उनका लॉस हुआ, तो लॉस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 75,000 लॉस, ठीक है। और लॉस हुआ है तो हम किस में एंट्री करेंगे, उसकी P&L में। लॉस ऑफ असेट्स परचेस किया था वो 7500। अब मशीनरी 30, यहाँ पे मशीनरी हमने परचेस की 37,500 की, तो मशीनरी में हम उसकी लिख देंगे एंट्री। इक्विटी शेयर में की है यहाँ पे क्रेडिट में, तो मशीनरी में यहाँ पे डेबिट में हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी शेयर 37,500, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हमने और मशीनरी वॉज फर्दर परचेस्ड ऑफ ₹12,000, हमने आगे दूसरी भी मशीन ली है जो 12,000 रुपीज़ की है, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट और परचेस 12,000, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये हमारा पॉइंट हो गया थर्ड वाला, ठीक है। उसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वॉज 300 विच वॉज रिटर्न ऑफ टू रिजर्व फंड। तो 300 का हमें मशीनरी का लॉस हुआ है, हमने सॉल्व की होगी तो हमें 300 का लॉस हुआ होगा, तो लॉस हम यहाँ पे लिख देंगे लॉस अकाउंट 300। अब सॉल्व कितने में की है वो हमें पता नहीं है, तो वो तो डिफरेंस निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही सेल का आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट मशीन कितने में सोल्ड की है वो, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा टोटल। अब ये लॉस यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटर्न ऑफ टू रिजर्व फंड, रिजर्व फंड में रिटर्न ऑफ किया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस ऑफ मशीन 300। अगर ये नहीं लिखा हुआ होता रिजर्व फंड वाला, तो हम ये वाला लॉस यहाँ पे P&L में लिखते, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, इनकम टैक्स हमने प्रोवाइड किया है। ये वाला जो है वो प्रोविज़न फॉर टैक्स का था, इसमें मैंने लिख दिया है लॉस ऑफ मशीनरी, तो यहाँ पे लिखना है लॉस ऑफ मशीनरी 300। उसके बाद है प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स है 50,000 का हमने इनकम टैक्स प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो 50,000 का जो इनकम टैक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा इनकम टैक्स, ये प्रोविज़न है तो यहाँ पे, और पेड किया होता है तो यहाँ पे, तो जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब हम ये वाले जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज करेंगे। तो शेयर कैपिटल है 3,75,000, ये तो हमारा हो गया, तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। तो 3,75,000 माइनस करेंगे 3 लाख माइनस 30,000 माइनस 37,500 माइनस 7,500, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट ही हो जाएगा। तो 3,75,000 दोनों तरफ से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इक्विटी शेयर का तो कुछ यहाँ पे बचा ही नहीं है, तो उसकी एंट्री भी नहीं होगी यहाँ पे कैश फ्लो में, ठीक है। उसके बाद है रिज़र्व फंड, तो रिज़र्व फंड है यहाँ पे हम क्लोज करेंगे 3,000 प्लस 90,000, तो 93,000, 3,000 नहीं है 90,000 प्लस 300, 90,300 माइनस करेंगे 75,000,
15,300 वो हो जाएगा P&L अकाउंट। ठीक है, तो ये हम P&L अकाउंट में लिख भी लेते हैं। रिजर्व फंड 15,300। उसके बाद ये P&L अकाउंट तो हम लास्ट में बंद करेंगे। हमने ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिया है। मॉर्टगेज लोन 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख है, क्लोजिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। और ये हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट में। ठीक है, और जो कि यह हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी है तो हम किस में लिखेंगे, यहाँ पे। और ये डेबिट साइड में आया है तो ये माइनस में होगा। ठीक है, माइनस का 1 लाख। अब है क्रेडिटर्स, ये वर्किंग चेंजेस कैपिटल है तो हम बाद में इसको करते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 45,000 52,500, तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया है और इसको भी हम क्लोज कर देंगे। 45,000 प्लस 50,000 95,000 माइनस करेंगे 52,500 42,500 वो हम पे करेंगे, जो कि यहाँ पे हम टैक्स में से माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये भी हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। थ्री लाख माइनस 2,85,000 15,000, तो यहाँ पे डिफरेंस आया 15,000 बैंक अकाउंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल किया हुआ होगा। ओके, उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, तो 2,53,000 3,500 है प्लस 300, तो 2,53,800। अब हम माइनस करेंगे 22,500 माइनस 37,500 माइनस 12,000, तो माइनस का 20,700 आया है, जो कि यहाँ पे सॉल्व किया होगा तो वो यहाँ पे लिखेंगे। अब टोटल कर देंगे 2,25,000 प्लस 37,500 प्लस 12,000, तो 2,74,500। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद स्टॉक हमारा हो चुका। स्टॉक वर्किंग चेंजेस में आएगा तो हम वो देखेंगे। उसके बाद ये है, तो हम वर्किंग चेंजेस का भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले था स्टॉक, हम कर लेते हैं स्टॉक। तो स्टॉक का मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देती हूँ कि कैसे करेंगे। स्टॉक, तो स्टॉक हमारा ओपनिंग में कितना था, 1,50,000। ठीक है, उसके बाद हमने प्लस किया, हमने परचेस किया था 30,000 का, तो 1,80,000 हो गया उसका कॉस्ट हमारे पास जो भी स्टॉक था। माइनस क्लोजिंग में हमारे पास कितना बचा है, 1,20,000, तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 60,000। हम यहाँ पे एंट्री लिख देंगे 60,000। यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा जो यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। उसके बाद है स्टॉक प्लस का 60,000। ठीक है, यहाँ पे प्लस में है, प्लस का 60,000। उसके बाद है डेटर्स 1,14,000 और 96,000 है। 1,14,000 माइनस करेंगे 96,000 तो कम आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस डेटर्स 18,000। उसके बाद है कैश 1,000 और 1,500 है, और ये बैंक भी दिया हुआ है। ठीक है, असेट्स में दिया हुआ है बैंक,
असेट में दिया हुआ है, मतलब वो हमारा एक कैश ही हुआ, ठीक है। तो कैश में ओपनिंग में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ओपनिंग में हम यहाँ पे सिर्फ 1000 ही लिखेंगे, ठीक है। क्लोजिंग में यहाँ पे 1500 दिया हुआ है और 10,000 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम वो प्लस करके लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ 10,000 के बैंक का और 1500 कैश का, तो 11,500 यहाँ पे आना चाहिए हमारा, ठीक है। उसके बाद है हमारा और बाकी था क्रेडिटर्स, 2,25,000 है, माइनस करेंगे 10,000, 2,10,000, तो 15,000। तो ये हमारा यहाँ पे क्या था, कम था, तो वो माइनस हो जाएगा, -15,000, ठीक है। अब हम P&L यहाँ पे पहले क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे P&L में हमारा लैंड बिल्डिंग का यहाँ पे सेल किया है, तो हम वो भी कैश फ्लो में लिख लेते हैं एक्टिविटीज़ में। यहाँ पे 15,000 का हमने सोल्व किया है, तो लैंड एंड बिल्डिंग प्लस 15,000। उसके बाद है मशीनरी, हमने सोल्व की है 20,700, मशीनरी सोल्ड 20,700। और परचेस का तो हमें दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, मशीनरी परचेस, तो वो आपको पता ही है कि माइनस करते हैं हम 12,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ का इक्विटी शेयर में भी हो गई एंट्री, और लॉस का यहाँ पे रिजर्व फंड में था, रिजर्व फंड की एंट्री हमने P&L में कर दी, ठीक है। उसके बाद है शेयर्स का, तो अकाउंट ही क्लोज हो गया था, तो हमें इसकी एंट्री करनी नहीं है, रिजर्व फंड की हमने P&L में कर दी, ठीक है। और फिर है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, तो ये पेड किया है 42,500, तो वो हम पता है ना आपको यहाँ पे लिखते थे, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम P&L अकाउंट बना रहे, तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हम P&L में लिखेंगे, प्रोविज़न फॉर टैक्स 42,500 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद है मॉर्टगेज लोन, तो वो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है, ठीक है। तो अब हमारा P&L अकाउंट भी बंद करना आ गया है, तो यहाँ पे बंद कर लेते हैं P&L अकाउंट को भी। तो प्लस करेंगे 32,000 प्लस 7,500 प्लस 50,300 प्लस 42,500 प्लस 46,000। तो यहाँ पे सॉरी, ये वाला जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है ये तो हम पे करेंगे, तो वो हम कैश फ्लो में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आएगा 50,000, जो कि ये वाला इनकम टैक्स प्रोविज़न, ठीक है। तो अब हम प्लस करेंगे फिर से 32,000 प्लस 7,500 प्लस 15,300 प्लस 50,000 प्लस 46,000, तो 15,800, 1,50,800। और यहाँ पे भी उसके बाद है माइनस करेंगे 45,000, तो 10,5800 आया। और हमारा यहाँ पे डेटर्स कैश हो गया, बैंक भी हो गया, गुडविल हमारा बाकी है 7,500, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग में कुछ नहीं है, क्लोजिंग में है, मतलब इसकी एंट्री क्या पे होगी, क्रेडिट में गुडविल की 7,500, तो वो भी हम यहाँ पे माइनस करेंगे 7,500, तो 98,300 जो आएगा वो हमारा हो जाएगा ट्रांसफ़र टू जनरल कैश फ्लो, ठीक है। तो हम कैश फ्लो में प्रॉफिट लिख देंगे 98,300। उसके बाद यहाँ पे इसका कैलकुलेट करेंगे, 60,000 है प्लस 18,000 माइनस 15,000, तो 63,000 प्लस का ही है, माइनस करेंगे टैक्स जो 42,300, 42,500, ठीक है, माइनस, तो 63,000 प्लस 98,300, तो 161,300 माइनस करेंगे 42,500, तो 11,800। अब ये हमारा आ गया ए, ठीक है। अब बी का 15,000 प्लस 2,700
माइनस 12,000, तो 23,700 ये हमारा आ गया बी का, ठीक है। उसके बाद है सी, दोनों ही माइनस में है, 1,00,000 और 32,000 दोनों ही प्लस करेंगे, पर यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1,32,000, ठीक है। सी, अब ए बी सी तीनों करेंगे तो 1,88,100 प्लस 23,700 माइनस 1,32,000, तो 10,500, उसमें हम प्लस करेंगे 1,000, तो हमारा ये आ जाएगा 11,500। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने किया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।